हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब एकदम अच्छे होंगे और आप अपनी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। हेयर माई सेल्फ अनस खान, आई एम द स्टूडेंट ऑफ बीएससी नर्सिंग सेकंड सेमेस्टर एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बांदा। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बहुत सारे फिजिक्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं फिजिक्स के क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग वीडियो है, क्योंकि बहुत से बच्चे कमेंट कर रहे थे सर फिजिक्स के भी क्वेश्चंस करवा दीजिए, क्योंकि अभी मैं अपने यूट्यूब चैनल पर कोई भी फिजिक्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करवाया था। मैंने सिर्फ जो है स्ट्रेटजी बताई थी आपको किस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, क्या लेवल रहता है फिजिक्स का। तो मैंने ऑलरेडी वीडियो में बताया था कि आपको जो एग्ज़ाम होता है वो कोई भी नर्सिंग का एग्ज़ाम हो, चाहे वो सीनेट हो, RUHS हो, ठीक है, या वो पैरामेडिकल्स का कोई भी एग्ज़ाम हो, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होता है कि सिर्फ थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, फार्मूला बेस्ड, ज़्यादा बड़े न्यूमेरिकल्स आपके एग्ज़ाम में नहीं आते हैं। तो आज की जो वीडियो है इसके अंदर हम जो है लगभग 50% थ्योरी के क्वेश्चन हैं और 50% फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं लेके आए, जो भी लेवल रहता है आपके एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चंस का वैसे ही क्वेश्चंस यहाँ पर हम प्रैक्टिस करवाने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि बहुत से बच्चों को क्या होता है कि वो सिर्फ फार्मूला और क्या करते हैं, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते हैं। फिजिक्स में उनको थ्योरी में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, इसलिए मैं जो क्वेश्चंस लेके आया हूँ वो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस ज़्यादा लेके आया हूँ। इसी लेवल के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जैसे कि पहला क्वेश्चन देख सकते हो, कह रहा है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन। तो जो लाइट की जो वेलोसिटी होती है वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम किस में होती है। पहला ऑप्शन है डायमंड, वाटर, ग्लास, वैक्यूम। तो आपको पता है जो वैक्यूम होता है उसके अंदर जो वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होती है। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर कह रहा है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक प्लेस व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम। जो हमारा TIR होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, वो किस कंडीशन में होता है। तो आपको पता है जो TIR होता है वो हमेशा डेंसर टू रेयर में होता है। जब हमारी लाइट डेंसर से रेयर में जाती है, ठीक है, तब हमारा क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। तो जो यहाँ पहला ऑप्शन देखिएगा, वाटर टू ग्लास, ग्लास टू डायमंड, वाटर टू एयर, एयर टू मरकरी। तो यहाँ पर आप ऑप्शन नंबर सी देखिएगा, ये कहाँ से जा रहा है। वाटर जो हमारा डेंसर है एज़ कम्पेयर टू एयर, एयर जो होता है वो रेयर होता है। तो डेंसर टू रेयर जो होता है वो TIR का एग्जाम्पल होता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ पर कह रहा है कि पावर, यहाँ पर आपको सीरीज़ में दिया हुआ है पावर। तो यहाँ पर क्वेश्चन देखिएगा, सीरीज जो पावर 1 है वो 100 वाट है, पावर 1 है जो वो 100 वाट है, और P2 जो है पावर 2 आपका वो 200 वाट है यहाँ पर। तो जो पावर अगर सीरीज़ में होता है तो जो टोटल पावर आता है उसको हम सिंपली क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, ठीक है। ये इसका होता है फार्मूला, मतलब सिंपली जोड़ लेते हैं अगर सीरीज़ में होता है। तो यहाँ पर अगर आप P1 और P2 को जोड़ोगे, ठीक है, तो आपका आ जाएगा 300, ठीक। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे थ्योरी और फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन सिंपल आपके एग्जाम में आते हैं, ज़्यादा हाई लेवल क्वेश्चंस नहीं आते हैं सीनेट के अंदर, या कोई भी नर्सिंग का एग्जाम हो ऐसे ही लेवल के क्वेश्चंस वहाँ पे आते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर देखिएगा, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स। तो आपको पता है जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो आपका कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। कह रहा है कि विच प्रिंसिपल इज यूज टू एक्सप्लेन वाई एयरप्लेन्स आर एबल टू फ्लाई। जो हमारे एरोप्लेन्स होती हैं वो किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड होती है। तो पहला है आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बर्नौलीज प्रिंसिपल, पास्कल का जो प्रिंसिपल होता है, या फिर न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ पे बेस्ड होता है। तो आपको पता है जो एरोप्लेन्स होता है वो आपका बर्नौली का जो प्रिंसिपल होता है उसके ऊपर बेस्ड होता है, इसलिए आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर अब यहाँ पर देखेंगे 6, करेंगे विच डिवाइस इज यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को किस डिवाइस से मेज़र किया जाता है। पहला है बैरोमीटर, थर्मोमीटर, हाइग्रोमीटर एंड एनीमोमीटर। तो ऑप्शन नंबर जो ए है आपका बैरोमीटर इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। तो जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो बैरोमीटर से मेज़र किया जाता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। कह रहा था लाइट फ्रॉम द सन रीच अस नियरली। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन कह रहा है कि लाइट फ्रॉम द सन रीच अस इन नियरली, ठीक है। तो जब हमारा जो सन से अर्थ पे जो लाइट आती है वो कितना समय लेती है आने में। तो पहला ऑप्शन है 8 मिनट, 4 मिनट, 2 मिनट एंड 16 मिनट। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है 8 मिनट,
ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो आपको करेक्ट हो जाएगा। 8 मिनट का समय लेता है सन से अर्थ पे आने तक। तो क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर कह रहा है कि द ब्लू कलर ऑफ द स्काई इज ड्यू टू फिनोमेना ऑफ, किस फिनोमेना की वजह से हमारा जो स्काई होता है वो ब्लू कलर का होता है। पहला है रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग एंड डिस्पर्सन। तो जो स्कैटरिंग की वजह से हमारा क्या होता है, स्काई ब्लू कलर का होता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा इसका वो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। करेगा व्हाट इज़ द टोटल रेजिस्टेंस इन द फॉलोइंग सर्किट। तो ये क्वेश्चन जो डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड है, तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे, फार्मूला बेस्ड या फिर थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पर फार्मूला आपको पता है, जैसे कि यहाँ कह रहा है कि टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि ये दोनों क्या हैं, आपस में पैरेलल में। तो पहले इसको क्या करेंगे, यहाँ पर पैरेलल का फार्मूला लगाएंगे, R1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, इसको हम R1 मान लेते हैं और नीचे को R2 मान लेते हैं। तब यहाँ पर फार्मूला में जब इसके अंदर वैल्यू रखोगे, आप पुट करना पड़ेगा R1 R2। तो यहाँ पर वैल्यू को पुट कर लेते हैं अब। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने इसको कंसाइज करके एक साइड में लिख दिया है, क्योंकि थोड़ा सा स्पेस हमको यहाँ मिल जाएगा इसको पूरा सॉल्व करने में। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर वैल्यू भी पुट कर दिया है। तो जब आप इसका एलसीएम लेते हो तो यहाँ पर आएगा नीचे 20 आएगा। फिर इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पर 1 आएगा प्लस 1 आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, 1/R इक्विवेलेंट हमको निकालना, R इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालनी है यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2/10। ठीक, तो जो R इक्विवेलेंट आएगा, एक मिनट यहाँ पे स्पेस है नहीं, तो जो हमारा R इक्विवेलेंट आएगा वो कितना आ जाएगा, 10 आएगा। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो R इक्विवेलेंट की जो वैल्यू है वो आपकी आ जाएगी 10 आ जाएगी यहाँ पर। ठीक, तो इसको हम मान लेते हैं R3, क्योंकि ये R1 था, ये R2 था, ये हो गया आपका R3। तो अब इसमें क्या करना है, R इक्विवेलेंट के अंदर इसको अब ये सीरीज़ में हो जाएगा। तो सीरीज़ में भी क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो 10 और 10 कितना हो जाएगा, 20। तो आंसर नंबर जो आपका ऑप्शन बी है वो जो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो 20 ओम यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सिंपल ये था कि ये जो यहाँ पर आप देख रहे हो 20 और 20 ये क्या है, पैरेलल में। तो इसको आपको क्या करना है, R इक्विवेलेंट निकाल लेना है। जब इसका R इक्विवेलेंट निकाल लोगे, जो भी आएगा उसको जो है 10 से सीरीज़ में करके जोड़ देंगे, वो आपका आंसर आ जाएगा। आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं, सिंपली फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। आप बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की यहाँ पर। तो 10वां क्वेश्चन यहाँ पर ये कह रहा है कि बाय व्हाट इज अल्टरनेटिंग करंट कन्वर्टेड इनटू डायरेक्ट करंट। ठीक है, जो आपका AC करंट होता है उसको AC में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जो रेक्टिफायर होता है वो उसको AC से DC के अंदर आपको कन्वर्ट करके देता है। ठीक है, AC को DC में कन्वर्ट करता है रेक्टिफायर। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 का। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर देखिएगा, कह रहा है कि ट्रांसफार्मर्स आर यूज्ड। पहला ऑप्शन यहाँ पर पढ़िएगा, जो ट्रांसफार्मर्स का यूज़ क्या है, टू कन्वर्ट AC टू DC, टू कन्वर्ट DC टू AC, मतलब डायरेक्ट करंट टू अल्टरनेटिंग करंट, या टू इंक्रीज एंड डिक्रीज अल्टरनेटिंग वोल्टेज, टू इंक्रीज द DC वोल्टेज। तो ऑप्शन नंबर जो सी यहाँ पर आप देख रहे हैं वो इसका करेक्ट हो जाएगा। इंक्रीज एंड डिक्रीज करता है अल्टरनेटिंग वोल्टेज को। तो AC वोल्टेज को ये क्या करता है, घटाता है और बढ़ाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर कह रहा है कि व्हाट इज़ द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब मेड ऑफ। तो इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर जो फिलामेंट होता है वो किस चीज़ का बना होता है। पहला ऑप्शन है कॉपर, आयरन, लेड एंड टंगस्टन। तो जो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका करेक्ट हो जाएगा। जो हमारा टंगस्टन होता है उसका बना होता है फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। तो क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर आप देखिएगा, कह रहा है कि फूड कुक्स क्विकली इन प्रेशर कुकर बिकॉज। जो हमारा खाना होता है वो प्रेशर कुकर के अंदर बहुत तेज़ी से बन जाता है, क्यों। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि हीट कैन नॉट एस्केप फ्रॉम प्रेशर कुकर, स्टीम इज लेस हॉट देन बॉइलिंग पॉइंट वाटर। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीज ड्यू टू हाई प्रेशर। तो जो ऑप्शन नंबर सी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जो बॉइलिंग पॉइंट होता है पानी का वो इंक्रीज हो जाता है हाई प्रेशर की वजह से, इसलिए जो होता है कुकर के अंदर खाना जल्दी बन जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर आप देख सकते हैं, कह रहे हैं कि एट व्हाट पॉइंट डू पैरेलल रेज मीट इन अ कॉन्केव मिरर। जो हमारा कॉन्केव मिरर होता है, जो उसके अंदर पैरेलल रेज आती हैं, वो किस पॉइंट पे जाकर मिलता है। तो पहला है सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल, फोकस, नो फिक्स्ड पॉइंट। तो होता है फोकस। जितनी भी पैरेलल रेज होती हैं वो हमेशा कहाँ पर आके मीट करती है, वो फोकस पे मीट होता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर।
तो जितनी भी पैरेलल रेज आती हैं वो हमेशा मीट होती है जाकर फोकस के ऊपर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। कह रहा है कि व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की एसआई यूनिट क्या है? पहला ऑप्शन है हर्ट्ज, न्यूटन, कॉलम, पास्कल। तो आपको पता है फ्रीक्वेंसी की जो एसआई यूनिट होती है आपकी एडजेड होती है, क्या होती है? हर्ट्ज। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 16 कह रहा है कि व्हाट इज़ द व्हाट इज़ द फार्मूला टू कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी। तो आपको पता है काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? वो होता है हाफ mv²। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर आप देख सकते हैं, हाफ इक्वल टू mv²। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है के इक्वल टू mgh, के इक्वल टू fd एंड के इक्वल टू p/t। तो जो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, हाफ mv²। ठीक है, तो ऐसे फार्मूला भी आपको जो है दे सकते हैं एग्जाम के अंदर, ऑप्शन के अंदर। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी बन सकते हैं, सिंपली फार्मूला पुट कर दिया जाएगा, आपको पूछ लिया जाएगा ये कौन सा फार्मूला है। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 17 की। 17 क्वेश्चन यहाँ कह रहा है कि ग्रेविटेशनल मास इज अ क्वांटिटी। तो ग्रेविटेशनल मास कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर है या स्केलर है, टेंसर है या कोई भी नहीं है? तो जो ग्रेविटेशनल मास होता है वो आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वहाँ पर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर कह रहा है कि एंगस्ट्रॉम इज अ यूनिट ऑफ एक्सप्रेसिंग। तो एंगस्ट्रॉम किसको किस यूनिट को एक्सप्रेस करता है? तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर टाइम, मास, लेंथ, फोर्स। तो जो एंगस्ट्रॉम होता है वो लेंथ को एक्सप्रेस करता है, लेंथ की यूनिट को। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पर जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि थ्योरी के क्वेश्चंस में यहाँ पे प्रैक्टिस करा रहा हूँ, बीच बीच में आपको न्यूमेरिकल्स भी कराए हैं, सिंपली फार्मूला बेस्ड। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं फार्मूला बेस्ड और थ्योरी बेस्ड। ज़्यादा आपको जो है ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करने जिसमें बहुत सारा कैलकुलेशन हो। सिंपली बेस्ड मतलब सिंपल कैलकुलेशन के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। तो क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर कह रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 18 है, यहाँ पर सही कर लीजिएगा, 19 है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर्टी ऑफ वेव्स दैट डिटरमाइन इट्स लाउडनेस। तो पहला ऑप्शन है एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी। तो कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो डिटरमाइन करती है लाउडनेस को? ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी है वेव्स की जो लाउडनेस को डिटरमाइन करती है? तो वो होता है एम्पलीट्यूड। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा उसका राइट हो जाएगा, एम्पलीट्यूड। उसका क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 19 देखिएगा, 20 होना चाहिए, तो इसको आप 20 कर लीजिएगा। व्हाट इज़ द फार्मूला टू कैलकुलेट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, एक होता है ग्रेविटेशनल का फार्मूला, वो अलग होता है, बट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला होता है वो यहाँ पर आप देखिए। पहला ऑप्शन कह रहा है पी इक्वल टू mgh, पी इक्वल टू हाफ mv², पी इक्वल टू fd एंड पी इक्वल टू pt। तो जो हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला होता है वो होता है पी इक्वल टू mgh। तो जो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। कह रहा है विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैज़ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। ठीक है, जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है ना, तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट वेवलेंथ किसकी होती है? वहाँ पर बहुत सारी रेज होती हैं, तो सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट वेवलेंथ किसकी होती है? तो ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पर देखिए, कह रहा है कि एक्स रे, अल्ट्रा वायलेट, इंफ्रारेड या रेडियो वेव्स। तो जो हमारी रेडियो वेव्स होती हैं RW, इनकी जो वेवलेंथ होती है ना, वेवलेंथ जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पर मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा, धन्यवाद आप लोग यहाँ तक रुके, पूरी वीडियोस को हमारी वॉच किए। तो आपके लिए जो है कमेंट्स खुला हुआ है, जो जितना भी चाहें कमेंट्स कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, तो आप हमारे कमेंट्स वीडियोस के नीचे जो है कमेंट्स करके अपना जो है डाउट को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं टेलीग्राम को आप हमारे ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर इसी क्वेश्चंस को आपको PDF फॉर्म में चाहिए तो आपको जो है हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। और टेलीग्राम पे आपको दूसरा फ़ायदा बेनिफिट्स बता देता हूँ कि वहाँ पर भी मैं क्विज करवाता हूँ डेली। ठीक है, क्विज के फॉर्म में क्वेश्चंस को वहाँ पर डालता हूँ, तो आप वहाँ पर भी क्वेश्चंस देख सकते हैं, वहाँ भी आपको नए नए क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो उसके बाद इन द लास्ट यू सब्सक्राइब माय चैनल। आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि बहुत समय यहाँ पर निकालना पड़ता है आपकी वीडियोस बनाने के लिए।
तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। ओके, धन्यवाद। पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।